अंटार्कटिका बर्फ का महाद्वीप। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जगह की सैर पर ले चलेंगे जहां बर्फ की चादरें अनंत तक फैली हुई हैं। आज हम एक ऐसी जगह के बारे में बात करेंगे जो रहस्यों और खतरों से भरी है। यह जगह है अंटार्कटिका, जहां की हर एक बर्फ की परत में एक नई कहानी छुपी हुई है। यह जगह है अंटार्कटिका, हमारी धरती का सबसे ठंडा, सबसे ज्यादा हवा वाला और सबसे सूखा महाद्वीप। यहां की हवाएं इतनी तेज होती हैं कि कभी-कभी 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चल सकती हैं। यहां मीलों तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। यह बर्फ की चादरें इतनी मोटी हैं कि कुछ जगहों पर इनकी गहराई 4 किलोमीटर तक हो सकती है। अंटार्कटिका का क्षेत्रफल लगभग 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो हमारे भारत से लगभग 2 गुना है। यह महाद्वीप इतना बड़ा है कि इसमें कई देशों के आकार समा सकते हैं। यह महाद्वीप लगभग पूरा बर्फ से ढका हुआ है और यहां का औसत तापमान 57 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। सर्दियों में तापमान 80 डिग्री सेल्सियस तक भी गिर सकता है। यहां जीवन मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। वैज्ञानिक और खोजकर्ता यहां आकर इस अनोखी जगह के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। अंटार्कटिका में कुछ खास तरह के पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं जो इस ठंडे और दुर्गम जगह में रहने के लिए अभ्यस्त हैं। यहां के पेंगुइन, सील और कुछ प्रकार के पक्षी इस कठोर वातावरण में भी जीवित रहते हैं। तो आइए आज हम अंटार्कटिका के बारे में और जानें। इस महाद्वीप की सुंदरता और इसके खतरों को जानने के लिए तैयार हो जाइए। अंटार्कटिका का मौसम बहुत ही कठोर है। यहां की जलवायु इतनी चरम है कि इसे दुनिया के सबसे कठिन स्थानों में से एक माना जाता है। यहां का वातावरण हमेशा बर्फ और बर्फीले तूफानों से घिरा रहता है, जिससे जीवन यापन करना बेहद मुश्किल हो जाता है। यहां सर्दियों में सूरज भी नहीं निकलता। अंटार्कटिका में सर्दियों के दौरान ध्रुवीय रात होती है, जो कई महीनों तक चलती है। इस दौरान पूरा महाद्वीप अंधेरे में डूबा रहता है, जिससे यहां का वातावरण और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है और तापमान 80 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इतनी ठंड में यहां की हर चीज बर्फ में तब्दील हो जाती है। यहां की हवा भी इतनी ठंडी होती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। गर्मियों में भी यहां का तापमान 0 से नीचे ही रहता है। यहां की गर्मियां भी इतनी ठंडी होती हैं कि बर्फ पिघलने का नाम नहीं लेती। यहां का मौसम हमेशा ठंडा और बर्फीला ही रहता है। अंटार्कटिका में बर्फीले तूफान आम हैं। ये तूफान अचानक आ सकते हैं और कई दिनों तक चल सकते हैं। इन तूफानों के दौरान बर्फ और हवा की गति इतनी तेज होती है कि कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये तूफान इतने तेज होते हैं कि इनकी रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इतनी तेज हवाओं में बाहर निकलना बेहद खतरनाक हो सकता है। इन तूफानों में कुछ भी दिखाई नहीं देता और बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है। बर्फीले तूफानों के दौरान दृश्यता 0 हो जाती है, जिससे दिशा का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। अंटार्कटिका में हवाएं भी बहुत तेज चलती हैं। यहां की हवाएं इतनी तेज होती हैं कि ये बर्फ को उड़ाकर दूर दूर तक फैला देती हैं। ये हवाएं ठंडी और सूखी होती हैं और इनसे त्वचा जल सकती है। यहां की हवाओं में नमी की कमी होती है, जिससे त्वचा फट सकती है और जलन हो सकती है। इसलिए अंटार्कटिका में रहने के लिए खास तरह के कपड़े और चीजों की जरूरत होती है। यहां के कठोर मौसम से बचने के लिए विशेष प्रकार के थर्मल कपड़े, जैकेट और अन्य सुरक्षात्मक गियर का उपयोग किया जाता है। इन कपड़ों के बिना यहां जीवित रहना असंभव है। हालांकि अंटार्कटिका का वातावरण कठोर है, फिर भी यहां कई तरह के जीव रहते हैं। यहां की ठंडी हवाएं और बर्फीले तूफान जीवन को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं, लेकिन फिर भी कई जीव यहां पनपते हैं। पेंगुइन अंटार्कटिका का सबसे प्रसिद्ध जीव है। ये पक्षी अपने अनोखे चलने के तरीके और सामाजिक व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। ठंड से बचने के लिए ये समूह में एक दूसरे के करीब रहते हैं। ये पक्षी पानी में तैरने में माहिर होते हैं और अपनी जिंदगी का ज्यादातर तरीके की
ज्यादातर समय समुद्र में ही बिताते हैं। पानी में ये मछलियों और क्रिल का शिकार करते हैं, जो इनकी मुख्य आहार होती है। सील भी अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। ये जानवर अपने मोटे चमड़े और वसा की मोटी परत के कारण ठंडे पानी में जीवित रह पाते हैं। ये जानवर पानी और जमीन दोनों जगह रह सकते हैं। सील अपने समय का एक हिस्सा बर्फ पर आराम करते हुए और दूसरा हिस्सा पानी में शिकार करते हुए बिताते हैं। सील मछली और दूसरे समुद्री जीवों को खाते हैं। इनकी शिकार करने की क्षमता और तेजी इन्हें समुद्र का कुशल शिकारी बनाती है। व्हेल भी अंटार्कटिका के आसपास के समुद्र में पाई जाती हैं। ये विशालकाय जीव अपने आकार और अद्वितीय आवाजों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये विशालकाय जीव प्लैंकटन और क्रिल जैसे छोटे जीवों को खाते हैं। व्हेल का भोजन करने का तरीका भी बहुत दिलचस्प होता है, जिसमें ये अपने बड़े मुंह से पानी को छानकर छोटे जीवों को पकड़ते हैं। अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ और जानवरों का महाद्वीप नहीं है, यह विज्ञान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया भर के वैज्ञानिक अंटार्कटिका में जलवायु परिवर्तन, समुद्र विज्ञान, भूविज्ञान और खगोल विज्ञान जैसे विषयों पर शोध करते हैं। अंटार्कटिका में बर्फ की परतें लाखों वर्षों से जमी हुई हैं। इन परतों से वैज्ञानिक पृथ्वी के इतिहास और जलवायु परिवर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अंटार्कटिका में ओजोन परत का छेद भी एक महत्वपूर्ण शोध विषय है। है ग्लोबल वार्मिंग का खतरा। अंटार्कटिका ग्लोबल वार्मिंग के खतरे का सामना कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण अंटार्कटिका की बर्फ तेजी से पिघल रही है। इससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, जो दुनिया भर के तटीय इलाकों के लिए खतरा है। अंटार्कटिका में रहने वाले जीवों पर भी ग्लोबल वार्मिंग का बुरा असर पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हमें सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। अंटार्कटिका की यात्रा एक सपना। अंटार्कटिका की यात्रा करना एक अद्भुत अनुभव हो सकता है। यहां आप पेंगुइन, सील और व्हेल जैसे अद्भुत जीवों को करीब से देख सकते हैं। आप बर्फ से ढके पहाड़ों और विशाल हिमनदों को देखकर हैरान हो जाएंगे। हालांकि अंटार्कटिका की यात्रा करना महंगा और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अंटार्कटिका को बचाना हमारी जिम्मेदारी। अंटार्कटिका हमारी धरती का एक अनमोल खजाना है और इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए। हमें अंटार्कटिका के पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए और इसे प्रदूषण से मुक्त रखना चाहिए। हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए अंटार्कटिका को सुरक्षित रखना होगा। अंटार्कटिका के बारे में रोचक तथ्य। क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिका में एक ज्वालामुखी भी है जो अभी भी सक्रिय है? क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिका में दुनिया का सबसे बड़ा हिमनद है? क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिका में एक ऐसा भी स्थान है जहां पिछले 20 लाख सालों से बारिश नहीं हुई है? अंटार्कटिका की खोज एक ऐतिहासिक दृष्टि। अंटार्कटिका की खोज 1820 में हुई थी। तब से कई देशों के वैज्ञानिक और खोजी इस महाद्वीप के बारे में और अधिक जानने के लिए आते रहे हैं। अंटार्कटिका की खोज एक रोमांचक कहानी है जिसमें साहस, दृढ़ता और वैज्ञानिक जिज्ञासा का मेल है। अंटार्कटिका भविष्य के लिए एक सबक। अंटार्कटिका हमें बताता है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है और हमें उसके साथ मिलकर कैसे रहना चाहिए। यह महाद्वीप हमें यह भी याद दिलाता है कि धरती हमारी है और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। आइए हम सब मिलकर अंटार्कटिका और अपनी धरती को बचाने का संकल्प लें।